नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो आज हम नेक्स्ट क्लास लेके आए हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। और पिछली क्लास को उम्मीद है आपने शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, क्योंकि आज हमें उस क्लास को क्या है, इस क्लास से क्या है रिलेट करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से उस क्लास को देखा होगा, समझा होगा। आज हम इसके ऊपर आगे चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा क्या चल रहा था, हम बात कर रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, या अगर हम इसे मध्यवर्ती विशाल मैदान के नाम से भी जानते हैं, मध्यवर्ती विशाल मैदान। आज हम इसके ऊपर क्या है महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो हमारा चल रहा था, और उसके अंदर हमने कुछ जो खास बातें हैं उनके ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम आगे हैं वो क्या है, इसके ऊपर एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे हैं मिट्टी। देखो, मिट्टी का कुछ भाग है वो मैंने आपको बता दिया था, और थोड़ा सा बाकी रह गया था तो वो देख लेते हैं हम। तो इस मैदानी भाग में गहराई तक कांप मिट्टी। तो गहराई तक अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको गहराई तक क्या है, कांप मिट्टी। तो कहाँ पर गहराई तक कांप मिट्टी नजर आएगी आपको, तो बात करेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर का जो विशाल मैदान है या जो मध्यवर्ती विशाल मैदान है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इस भाग के अंदर आपको गहराई तक कांप मिट्टी का जमाव है वो देखने को मिलेगा, यानी जमाव यहाँ पर पाया जाता है। तो उत्तर का जो विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान के अंदर जो गहरी काप मिट्टी है वो आपको क्या है दिखाई देगी, और गहरी काप मिट्टी का जमाव है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यद्यपि कांप मिट्टी की मोटाई अभी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। तो अगर कांप मिट्टी की हम मोटाई की अगर हम बात करते हैं तो वो निश्चित नहीं है कि कितनी गहराई तक पाई जाती है। कहाँ पर, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, उत्तर का विशाल मैदान। तो इस मैदानी भाग के अंदर अभी तक ज्ञात नहीं है कि जो कांप मिट्टी है उस कांप मिट्टी की जो गहराई है वो कितनी पाई जाती है, अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है। ठीक है, लेकिन देखो आगे बात करते हैं। लेकिन पाताल तोड़ कुएं बनाने, देखो कुओं को बनाने से हमें क्या है, नीचे से जब कुओं को खोदा जाता है तब क्या है, नीचे से निकलने वाली जो मिट्टी है उससे पता कुछ न कुछ थोड़ा बहुत क्या है पता चलता है। ठीक है, उसके बाद एवं खनिज तेल के लिए की गई खुदाई, जो खनिज तेल के लिए जो कुएं बनाए जाते हैं तो उनके लिए जो खुदाई की जाती है, तो उनकी खुदाई के फलस्वरूप क्या है, यह ज्ञात हुआ है। तो क्या ज्ञात हुआ है, यह ज्ञात हुआ है कि मोटाई पृथ्वी के ऊपरी धरातल से, मोटाई है वो क्या है, पृथ्वी के ऊपरी धरातल से 400 मीटर तक तथा समुद्री तल से 3050 मीटर तक नीचे तक है। ठीक है, समुद्र तल की बात करेंगे तो समुद्र तल से कितना, तो 3050 मीटर नीचे तक है। और यहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी धरातल से अगर बात करेंगे तो कितना है, 400 मीटर तक क्या है, नीचे तक है। ये क्या है, किसकी गहराई की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कांप मिट्टी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हम कांप मिट्टी की बात कर रहे हैं। तो पाताल तोड़ जब कुएं खोदे गए तो उन कुओं के खोदने के द्वारा हमें पता चला कि इस कांप मिट्टी की जो गहराई है वो कितनी है। इसके बाद जो खनिज तेल के लिए हमने जो कुएं खोदे तो उनके द्वारा हमें पता चला कि इस काप मिट्टी की जो गहराई है वो कितनी है। तो पृथ्वी के धरातल से अगर हमने बात की तो 400 मीटर के करीब क्या है, हमें इसकी गहराई है वो नजर आई। इसके बाद समुद्र तल से बात करेंगे तो यहाँ पर 3050 मीटर तक क्या है, ये जो गहराई है ये नीचे तक क्या है हमें मिली। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं।
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे प्रमुख नदियां, यानी ये जो उत्तर का विशाल मैदान है या मध्यवर्ती जो विशाल मैदान है, तो प्रमुख नदियां हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे हम कि इस भाग के अंदर, यानी आपको पता है कि समतल मैदानी क्षेत्र है, समतल मैदानी भाग है, तो इस मैदानी भाग के अंदर जो पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं वो नदियां क्या है, इस मैदानी भाग के अंदर क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पर क्या है, अपवा तंत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बड़ी नदियां हैं वो क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं, ठीक है। और इनकी कुछ जो सहायक नदियां हैं वो भी आपको यहाँ पर इस मैदान के अंदर क्या है, इनके अंदर मिलती हुई क्या है, नजर आएंगी। तो उनके ऊपर क्या है हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रमुख नदियां हैं उनकी बात करते हैं। तो इस मैदानी भाग में अगर हम बात करेंगे तो गंगा यमुना का जो क्रम, यानी गंगा नदी और यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी है वो किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी है वो गंगा की क्या है, सहायक नदी है। तो गंगा यमुना का जो क्रम है, क्रम में उत्तर से आने वाली, तो उत्तर से जो आने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके अंदर अगर हम बात कर लेंगे तो उनके अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, तो हम बात करेंगे पहली है रामगंगा, पहली जो नदी है वो कौन सी है, रामगंगा। दूसरी है वो है शारदा, तीसरी है घाघरा, चौथी है गंडक, तथा दक्षिण में, तो ये तो क्या है उत्तर की नदियां है। उत्तर की नदियां कौन कौन सी है, रामगंगा है, शारदा है, घाघरा है, गंडक है। ये क्या है, उत्तर से आने वाली क्या है, प्रमुख नदियां हैं, जो कि क्या है इन नदियों के अंदर क्या है, मिल जाती हैं, यानी इनकी सहायक नदियां। अब देखो दक्षिण से आने वाली नदियों की अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण से आने वाली जो नदियां वो कौन कौन सी हैं। दक्षिण से आने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एक नंबर पर आती है चंबल। तो चंबल की अगर हम बात करेंगे तो चंबल का उद्गम बताओ जल्दी से फटाफट, चंबल का जो उद्गम है वो कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश का एक महू नामक स्थान है, उसकी जानापाऊ जो पहाड़ियां हैं, इस जानापाऊ पहाड़ियों से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर ये चित्तौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से क्या करती है, ये प्रवेश करती है। इसके बाद आगे होती हुई राजस्थान के कोटा, इसके बाद धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इस प्रकार से आगे धौलपुर करौली की सीमा बनाते हुए ये कहाँ पर प्रवेश करती है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर किस नदी के अंदर मिल जाती है, तो यमुना नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो चंबल नदी हो गई एक नंबर, दो नंबर पर है काली सिंध नदी, तीन नंबर पर है बेतवा, चार नंबर पर है केन, पांच पर है सोन। आदि क्या है, आदि प्रवाहित होती है, यानी उत्तर से अगर हम बात करेंगे तो उत्तर से जो आने वाली इसके अंदर क्या है, मिलने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें हम बात करेंगे रामगंगा हो गई, इसके बाद में शारदा हो गई, शारदा के बाद में घाघरा हो गई, घाघरा के बाद में जो गंडक है, गंडक नदी है वो हो गई। तो ये क्या है, उत्तर से आने वाली प्रमुख नदियां हैं जो कि क्या करती हैं, गंगा व यमुना के क्रम के अंदर क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। इसके बाद में दक्षिण से आने वाली जो नदियां हैं उनके ऊपर भी हमने देखा कि दक्षिण से आने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो दक्षिण से आने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसमें एक नंबर पर है चंबल, चंबल के बाद में काली सिंध है, काली सिंध के बाद में बेतवा है, ठीक है। इसके बाद में केन है, सोन नदी, ये क्या है, दक्षिण से आने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है बांगर व खादर। बांगर व खादर भूमि है उसके बारे में जानते हैं, बांगर क्या होता है, खादर क्या होता है। तो देखो पश्चिम में सतलज का मैदान, पश्चिम में अगर हम बात करेंगे तो सतलज के मैदान की तरफ हम चले जाएंगे, और सतलज का जो मैदान है वो शुष्क और विषम जलवायु, शुष्क यानी सूखी जलवायु, विषम यानी अलग अलग प्रकार की जो जलवायु है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो शुष्क व विषम जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो आपको क्या है, ये यहाँ पर मिलेगा, कौन सा, तो सतलज का मैदान, ठीक है। इसके बाद पूर्व में अगर हम बात करेंगे तो पूर्व में गंगा, गंगा के बाद यमुना का जो मैदान है वो अपेक्षाकृत क्या है, अधिक नम है, अपेक्षाकृत क्या है, अधिक
नमी की जो मात्रा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और निम्न भूमि वाला है, निम्न भूमि वाला है, इसमें जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, यानी इस भाग के अंदर अगर हम देखेंगे तो नदियों का जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता है, उन भागों को क्या है, बांगर कहा जाता है। यानी जहां पर नदियों का जो बाढ़ का पानी है वो नहीं पहुंच पाता है उसे तो बांगर कहते हैं, और जहां पर क्या है, बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसे क्या है, बाढ़ के पानी पहुंचने से नई मिट्टी परत दर परत क्या होती है, जमा होती है, उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। यानी जो पुरानी पुरानी जो मिट्टी होती है जो जमा होती है उसको तो बांगर कहा जाता है, और नवीन जो मिट्टी है वो जमा होती है परतदार परत दर परत रूप के अंदर, उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। ये बात क्या है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर से देखते हैं मिट्टी, हम आज बात कर रहे हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है या मध्यवर्ती विशाल मैदान है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और उसके अंदर हमने मिट्टी वाला जो भाग है वो पहले भी पढ़ लिया था, थोड़ा सा बच गया था, उसके ऊपर आज हमने चर्चा की। तो इसके अंदर मिट्टी के अंदर हमने देखा कि इस मैदानी भाग में गहराई तक काप मिट्टी का जमाव पाया जाता है, यानी अगर गहराई तक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको काप मिट्टी है वो नजर आएगी, ठीक है। यद्यपि काप मिट्टी की मोटाई अभी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, काप मिट्टी की जो मोटाई है अभी तक कोई भी निश्चित रूप से क्या है, ज्ञात नहीं की गई है, लेकिन पाताल तोड़ कुएं बनाने एवं खनिज तेल के लिए की गई खुदाई के फलस्वरूप यह ज्ञात हुआ है, यानी पाताल तोड़ कुएं खोदे गए पानी के लिए, ठीक है, और खनिज तेल निकालने के लिए कुएं खोदे गए, तो उनसे हमें पता चला कि इसकी जो गहराई है वो कितनी है। तो पृथ्वी के धरातल की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो 400 मीटर तक, ठीक है। समुद्री तल जो है, समुद्री तल है, इस समुद्री तल से बात करेंगे तो 3050 मीटर क्या है, नीचे तक आपको क्या है, इस काप मिट्टी की जो गहराई है वो नजर आएगी। इसके बाद प्रमुख नदियां, तो इस मैदानी भाग में गंगा, यमुना क्रम, इसके उत्तर में आने वाली जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, तथा दक्षिण से आने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनकी बात करेंगे तो वो है चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, सोन आदि क्या है, आदि प्रवाहित होती है। इसके बाद में बांगर व खादर के बारे में देखा, भूमि है वो क्या होती है, तो पश्चिम में सतलज का मैदान, पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो वहां पर सतलज का मैदान शुष्क और विषम जलवायु वाला क्या है, मैदान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सूखी प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाएगी, और अलग अलग प्रकार की जो विषम जलवायु है वो क्या है, आपको नजर आएगी, ठीक है। पूर्व में गंगा यमुना का मैदान अपेक्षाकृत अधिक नम और निम्न भूमि वाला है, इसमें जहां नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसे क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। तो पुरानी जो मिट्टी है उसको क्या है, बांगर कहा जाता है, और नवीन जो मिट्टी है जो परत दर परत रूप के अंदर जमा होती है उसे क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर और विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि अनेक जो कंपटीशन एग्जाम है, प्रतियोगी परीक्षा है, उनकी दृष्टि से भी क्या है, ये जो क्लासें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी आप क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें आगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अगली क्लास है उसका नोटिफिकेशन वो आपको प्राप्त हो सके, तो बेल आइकन क्या है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगली क्लास के अंदर हम जो ये मध्यवर्ती भाग है इसके कुछ पॉइंट बच गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।